Sources of education. Rousseau has also talked about the sources of education and have interestingly divided him into three sources. Rousseau says that education comes from man, nature and things. Rousseau का ये कहना है कि एजुकेशन कुदरत से, इंसानों से और चीज़ों से मिलती है. And the primary sources of education are number one, education from nature यानी वो तालीम जो हमें कुदरत से मिलती है. नंबर दो, education given by men, वो तालीम और आगही जो हमें दूसरे इंसानों से मिलती है. And education from things or circumstances, और वो education जो हमें चीज़ों से या हालात व वाक़यात से मिलती है या हम उसको सीखते हैं. Education from nature. The spontaneous or natural development of organs and faculties of the child. अब जो डेवलपमेंट या नेचर जो एजुकेशन हमें इम्पार्ट कर रही है वो नेचर के इस प्रोसेस पे जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है उस पर बेस्ड है. यानी बच्चे की सोचने की जो सलाहियत है, समझने की सलाहियत है, किसी चीज़ को पकड़ने की सलाहियत है, महसूस करने की सलाहियत है, चखने की सलाहियत है, देखने की सलाहियत है, ये सलाहियत जो जो उनके अंदर डेवलप होती जा रही है उस तरह ही ये एजुकेशन है जो नेचर उनको दे रही है, क्योंकि ये वो तालीम है, वो इल्म है जिसे वो खुद ब खुद हासिल करेंगे. और फिर इसी इल्म को वो ये कहते हैं कि जब द यूजेस वी आर टॉट टू मेक ऑफ दैट एक्सर्शन, जब हम इस तालीम के यूजेस सीख लेते हैं और फिर जो कॉन्स्टिट्यूट द एजुकेशन गिवन टू अस बाय मैन, और फिर जब इसके हम इस्तेमाल सीखते हैं, इस तरह की एजुकेशन को हम इस्तेमाल करना सीखते हैं, तो जो वो यूजेस हैं वो हमें इंसान सिखाते हैं. तो उस वक्त हम ये कहेंगे कि एक एजुकेशन हमें मिली और दूसरी को हमने जो इस्तेमाल करने का तरीका अपनाया ये थ्रू ह्यूमंस है, ये थ्रू अदर मैन है. तो इसको हम ये कहते हैं कि दिस इज एजुकेशन बाय मैन, एजुकेशन बाय ह्यूमंस अराउंड अस. And then education from things and circumstances is in the acquisitions made by our own experience of the objects that surround us consists our education from circumstances. और फिर जो हम जो फैसले करते हैं, हम जो चीज़ों के बारे में कहते हैं, अपने एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें फैली हुई हैं उनसे जब हम एक्सपीरियंसेस करके जो चीज़ें बयान करते हैं, जिन चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो ये वो एजुकेशन है जो हमें हालात व वाक़यात देते हैं और चीज़ें हमें प्रोवाइड करती हैं. यानी आपकी उम्र रफ्ता के साथ जो कुछ हम सीखते हैं तजुर्बे के साथ, ये उस तरह की एजुकेशन है. And then Rousseau believed that education given by men and things is subordinate to that obtained from nature. अब यहाँ देखिए कि बहुत वाज़े करते जा रहे हैं वो फ़र्क कि जो एजुकेशन हमें नेचर से मिलती है वो बरतर है उस एजुकेशन से जो हमें इंसानों से या चीज़ों और वाक़यात से मिलती है, क्योंकि ऑन द फार एंड, ऑन द टॉप एंड लाइज नेचर. क्योंकि नेचर ने ऑर्गन्स को डेवलप किया और हमें एक एजुकेशन दे दी, फिर उसके यूजेस को सीखा और माशरे में जो उसके यूजेस चल रहे हैं उसको सीखा. तो फिर उस लिहाज से जो बरतर है, जो बड़ी है, जो मुकम्मल है और जामे है, वो नेचर की एजुकेशन हुई. एंड देन वो ये कहते हैं कि हर बच्चे का एक अपना एक्टिव सबकॉन्शियस है और वो सबकॉन्शियस क्या, उसका तहतुल शऊर है जिसके थ्रू वो एजुकेशन हासिल कर रहा है अपने एटमॉस्फेयर से. इसी तरह जैसे एक दरख्त अपने गिरदो नवा से अपना खाना, अपना फूड प्रोसेस कर रहा होता है ऑक्सीजन की सूरत में और फिर उसके बाद पानी की सूरत में, उसी तरह बच्चे भी अपने एटमॉस्फेयर से वो एजुकेशन को ले रहे होते हैं. और एटमॉस्फेयर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन रूल्स एंड मेथड्स. और बच्चों के लिए जो कवानीन हैं और तरीक़ाकार हैं उनसे बहुत इम्पॉर्टेंट उनका इन्वायरमेंट है, उनका एटमॉस्फेयर है, उनका माहौल है. और ये इम्पॉर्टेंट है मेथड से भी, बिल्डिंग से भी, अप्लाइंसेस से भी, क्लास से भी, टीचिंग से भी और टेक्स्ट बुक से भी. सो ये इन सब चीज़ों से अफजल है जो बच्चे का इर्द गिर्द का माहौल है, नेचुरल माहौल, ना कि मैन मेड और कन्वेंशनल क्लासरूम इन्वायरमेंट्स.